ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने पाकिस्तानी एयरबेस को धुआं कर दिया तो दुनिया भी हैरान रह गई, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक में जिस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ वो ब्रह्मोस था और ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया ने पहली बार महसूस किया। इस क्रूज मिसाइल से भारत ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान एयरबेस को निशाना बनाया, आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और अब इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयारी पूरी हो गई है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक ब्रह्मोस ए यानी ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज कई गुना बढ़ा दी गई है। इसकी तैयारी DRDO और इंडियन एयरफोर्स की रणनीतिक तैयारियों के बीच की गई। इस अपग्रेड से भारत की स्टैंड ऑफ क्षमता में भारी इजाफा होगा, जिससे दुश्मन के ठिकानों पर हमला करना और आसान हो जाएगा। ब्रह्मोस ए मिसाइल, जिसे भारत के मुख्य लड़ाकू विमान सुखोई Su-30 MKI से लॉन्च किया जाता है, अपनी मौजूदा 450 किलोमीटर की रेंज के साथ पहले से ही एक गेम चेंजर साबित हुई है। मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई से 12 से 15 ब्रह्मोस ए मिसाइलें लॉन्च करके 11 पाकिस्तानी एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। अब ब्रह्मोस ए मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर करने की तैयारी है। इसका मतलब है कि सुखोई Su-30 MKI अब दुश्मन के एयर डिफेंस जोन से बहुत दूर रहकर भी दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों, कमांड सेंटर, एयरबेस और मिसाइल लॉन्चरों को आसानी से निशाना बना सकेगा। यानी ब्रह्मोस का बाहुबली अवतार अब एयरफोर्स को मिलने जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कैसे संभव हुआ? ब्रह्मोस ए की रेंज में ये बढ़ोतरी मिसाइल की संरचना में कोई बड़ा बदलाव किए बिना की जाएगी। DRDO ने इसके लिए एक नई और आधुनिक तकनीक विकसित की है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल के लिक्विड फ्यूल वाले रेमजेट इंजन को इस तरह से अनुकूलित किया जाएगा कि वो अधिक ईंधन ले जा सके। साथ ही DRDO के विकसित एक नए उच्च ऊर्जा घनत्व वाला ईंधन भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं 800 किलोमीटर वाले संस्करण में एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली और एक स्वदेशी सीकर भी लगाया जाएगा, जो मिसाइल की सटीकता को कई गुना बढ़ा देगा। ऐसे में सुखोई विमान को दुश्मन की सीमा के पास जाने का जोखिम नहीं लेना पड़ेगा, जिससे पायलट और विमान दोनों सुरक्षित रहेंगे। इस कदम से भारत की अभेद्य हवाई शक्ति और भी मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र में भारत की स्थिति एक प्रमुख शक्ति के रूप में और पुख्ता हो जाएगी। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।